अरे बाप रे बाप भाई साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस। और ठीक है यार, मतलब सिनेमा में अगर इस तरीके की मूवीज का कुछ एसेट भी निकलता है ना तो भौकाल बनता है भाई। इंटरेस्टिंग था, 1 मिनट 42 सेकेंड, इट वॉज फ्रेश। पहला वर्ड भाई, देखिए ये एक एक फ्रेशनेस थी सारी बातों पे। और एक बहुत ही वैसी बात भी थोड़ा नोटिस में आई है, बात करते हैं, बट इट वॉज फ्रेश और यूनिक था यार। मतलब किड्स स्टे अवे, उनके पेरेंट्स स्टे अवे, ग्रैंड पेरेंट्स स्टे अवे एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वॉच एट योर ओन रिस्क। ये मतलब कुछ अलग था भाई, इंटरेस्टिंग था। स्टार्ट ही जैसे आया ना वो डेंजर का साइन, मैंने कहा भाई क्या ही बोल्ड मतलब कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हो। एंड द टीजर वॉज इंडीड वेरी स्टाइलिश, क्लासी, बोल्ड। मतलब गीतू मोहनदास एंड यश जिन्होंने राइटिंग करी है सीन्स की, सारी महिलाओं को, सारी बढ़िया हॉट लेडीज को जो फिल्म में है। देखिए मैं आपको एक बात हूं, जब मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं ना, हॉट, ये बहुत अच्छी बात है कि इस टीजर के अंदर सिर्फ हम इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि यार हॉट है यार, बढ़िया दिख रही है यार, क्या लड़कियां उड़ा के लेकर आए हो एकदम क्रीम। नहीं भाई, ऐसा लग रहा है इस मूवी के अंदर इनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा। एंड द लास्ट पार्ट, लास्ट 30 सेकेंड्स, जिसमें वो हमें कुछ ग्लिम्स दिखाए कार के, एंड द वे यश वो ठोकता है लड़की को, और प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मेन एंड देयर कॉक्स। माय गॉड भाई, सोच रहे हो मतलब थिएटर में ना ये ए रेटेड ही आएगी पक्का मूवी। एंड द इन बिटवीन में भी जो आप देखोगे ना, जो एक्शन सीन्स दिखाए हैं, देखिए उमा कुरैशी मैडम ने, एक साहिबा ने एक जो स्टेटमेंट दी थी ना भाई, वीएफएक्स वाज वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। एंड यश व्हेन ही सेज लेडीज एंड लेडीज, भाई वो इंपैक्ट आ रहा है, वो इंपैक्ट आ रहा है। देखिए इस टीजर को ना, मतलब मैं टीजर बोल रहा हूं, इसको आप सिर्फ इंट्रो समझो, इसको आप सिर्फ एक ये पहला शगुफा समझो टॉक्सिक की टीम की तरफ से कि भाई ये देखो हम किस तरीके का आपके सामने जो प्रेजेंटेशन लाने जा रहे हैं। एंड इट वॉज नॉट ओनली टॉप नॉच, इट वॉज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इज द वर्ड। देखिए मैं एक्साइटेड हूं, आप एक्साइटेड हैं, फैंस एक्साइटेड हैं, उससे मूवी हिट नहीं होती है। जब ये आम जनता के पास इस तरीके के एसेट्स जाएंगे ना, इसको तो मैं इंट्रो मान रहा हूं, नयनतारा का, क्यारा का, रुकमनी का, तारा सुतारिया का और हुमा कुरैशी, सब अलग अलग लुक में, सब किस तरीके से, मैं उनको ध्यान से, बहुत ध्यान से बैकग्राउंड भी देख रहा था जहां पे वो फाइटिंग सीन्स चल रहे थे। एंड गीतू मोहनदास की जब मैं कल भी बात कर रहा था, मैं यही बोल रहा था कि यार वो जो फीमेल सेंट्रिक एक्शंस भी दिखा रहे हैं ना, अगेन सी दिस इज समथिंग विच हैज नॉट बीन टच्ड इन बॉलीवुड। आपको किसी को अगर ध्यान हो ना, अक्षय कुमार की मूवी आई थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, वहां पे लड़कियों का बाहर की गोरियां थी जिनसे फाइट हुई थी, एंड दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग। तो ये कॉन्सेप्ट में, और इसके साथ जब हम बहुत क्लास वीएफएक्स, एंड ऑब्वियसली यू हैव द ऑरा ऑफ यश, दिस मैन, दिस गाय इज लुकिंग डैम हॉट एंड एकदम हैंडसम। वो जब लड़कियों से कॉन्वर्सेशंस कर रहा है ना, तो आपको ही इज मेकिंग यू बिलीव कि ये मेरा ऑरा है। वो जब लगाता है गन, एंड द वे ही इज टॉकिंग टू गर्ल्स एंड द वे इज फाइटिंग विद गर्ल्स, देखिए बहुत बड़ा वो है कि ऐसा नहीं दिखाया कि लौंडे को 100 लौंडों को ठोक रहा हूं या कोई गुंडा आ गया उसको ठोक रहा हूं। भाई लड़कियों से फाइट दिखा रहे हैं। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई मीन सी स्टोरी में आई वुड कीप कि भाई ये सारा जो छोड़ूंगा, मैं उम्मीद रखूंगा अपनी दोनों में, यश पे और गीतू मोहनदास की राइटिंग पे, बीइंग अ मलयालम डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। बट दिस वॉज अमेजिंग कट यार, अमेजिंग कट। अगर इस तरीके के एसेट निकलते रहे इस मूवी के, दोस्तों यकीन मानो ये मूवी बहुत रिकॉर्ड तोड़ेगी। देखिए मैं आज एक्साइटमेंट के अंदर आ गया बिकॉज आई लव द टीजर, आई लव दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द, ये आर्मी थी, ठीक है। एक पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं, 2 ट्रैक चल रहे हैं यहाँ पे। एक ट्रैक यश का चल रहा है जिसमें उसके 2 वर्जन्स हैं, एंड ही इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ डैडी भाई, मतलब द वे उसको प्रेजेंट किया है, वो एक ट्रैक है। सेकंड ट्रैक, बहुत अच्छी बात है कि मूवी में ये उम्मीद आ रही है कि भाई द स्टोरी इज नॉट ओनली अबाउट यश, इट विल रिवॉल्व अराउंड यश, बट आपके पास जो आपने एक वो आप पोस्टर्स रिलीज करें ना, बार बार जो लड़कियों के पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ मींस कि उनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। एंड नॉट ओनली दैट,
आई मीन द फाइटर्स ऑल्सो, द वे दोज गर्ल्स आर फाइटिंग, भाई अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग है। एंड वो लड़की को अभी भी अंडर द रैप्स है भाई, मुझे तो लगता है हुकुम का इक्का वही लड़की होगी, कार वाली, कसम से। वो सीन में आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे लास्ट के 30-40 सेकेंड में वो कार वाला सीन है। एंड यश बीच में भी कुछ, आई थिंक इन पांचों के साथ तो कुछ सेंसुअल सीन्स चल रहे हैं, विच इज लुकिंग फैंटास्टिक ऑन सीन। देखिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा, आई नो ये मूवी बच्चे नहीं जा सकते, ये ए रेटेड मूवी होगी, मतलब वार्निंग सुनी थी भाई ए रेटेड की, मतलब पेरेंट्स स्टे अवे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स चेक ऑन योर मतलब किड्स देख रहे हो आप कितना बोल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट होगा। बट एनी हाउ ठीक है, आई थिंक ये सब चीजें एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी में। एंड ए रेटेड मीन्स अगर एक्चुअल ए रेटेड आपने बनाई है, गोइंग विद द थीम, नॉट द फोर्सिबली ए रेटेड, वो मार रहे हैं खून निकल रहा है, वो नहीं, एक्चुअल द थीम, इफ दैट इज ए रेटेड, then I think is this movie is going to break all the records बॉक्स ऑफिस पर भाई। देखिए भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये पहला इसका इनका टीजर इंट्रो व्हाटएवर एसेट ये जो पहला निकला है, इस तरीके की अगर मूवी बनी है तो ये मूवी बहुत उम्मीद जगाती है कि ये मूवी साल की टॉप 2 या टॉप 3 कैटेगरी में ऑल टाइम में, मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूं। एंड व्हेन आई से दैट बिकॉज धुरंधर आ चुकी है 1500 करोड़ वाले सेगमेंट पे, आज मुझे मूवी जाती हुई दिख रही है, आज की मैं बात कर रहा हूं। एंड द वे इट विल ओपन, आई नो बहुत बढ़िया खुलेगी 26 अगस्त को, बिकॉज जो सीन्स है ना ये डिफरेंट थे, ये बहुत वेस्टर्न, आई थिंक दैट इज ऑल्सो द रीजन कि ये लोग ना बाहर के लिए बहुत ज्यादा रिलीज का ट्राई कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट सीन्स थे यार, जिस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं, जो शॉट करने का तरीका है, इनफैक्ट जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो सेकेंड हाफ में जो स्पीड पकड़ा था, इट वॉज वेरी क्लासी। ये अगर मैं इसको इन शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहूँ ना, दिस वॉज क्लासी, दिस वॉज वेस्टर्न, दिस इज, ये कभी भी इंडियन सिनेमा में इस तरीके का कुछ ट्राई हुआ नहीं है, ये उस तरीके के फ्लेवर में लेके जा रहा है। एंड एट द वेरी कोर अगर ये कहानी देसी हुई, एट द वेरी कोर अगर इस ये कहानी में अपने जो कैरेक्टर्स है, स्पेशली यश के कैरेक्टर को, राया भाई को इस तरीके से दिखाया जाए कि थिएटर में देखिए वेस्टर्न होते हुए भी उनके डायलॉग्स पे, उनके एक्शन सीन्स पे, उनकी एंट्री पे, दैट हैज टू बी ग्रैंड। वो मतलब थिएटर में बैठा हुआ बंदा अगर तालियां मारता है, और नॉट ओनली राया के कैरेक्टर को या उनके जो 2 वर्जन्स हैं, इवन जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनका भी अगर इस तरीके के ट्विस्ट होते हैं या कुछ ड्रामा पार्ट इंटरेस्टिंग होता है, sky will be the limit for this movie. Yash, very proud कि you are coming after 4 years. We don't know about the results. We don't know, और आपको भी नहीं पता होगा, किसी के हाथ में नहीं है। But I am very proud of this man कि इतने सारे options होने के बाद भी he waited, इसने बंदे ने मेहनत करी है, so he deserves at least biggest opening. इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। बहुत मजा आता है कि एक सुपरस्टार को लगता है कि लोग मेरे पर इतना भरोसा करते हैं ना, मुझे रिटर्न बैक उनको पूरी मेहनत के साथ करना है। आज की डेट में सिर्फ इसी बात पे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन पे जरूर बता के जाना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और वीडियो लाइक करके जरूर जाना। बाय बाय।